अथ प्रधानिक रहस्यम। इस सप्तशती के इन तीनों रहस्यों प्रधानिक, वैकृतिक व मूर्ति के नारायण ऋषि, अनुष्टुप छंद तथा महाकाली, महालक्ष्मी एवं महासरस्वती देवता हैं। शास्त्रोक्त फल प्राप्त करने के लिए जप में इनका विनियोग होता है। राजा बोले, भगवान, आपने देवी चंडिका के अवतारों की कथा मुझे सुनाई। ब्राह्मण, अब इन अवतारों की प्रधान प्रकृति के विषय में बतलाइए। द्विश्रेष्ठ, मुझे देवी के जिस स्वरूप की और जिस विधि से आराधना करनी चाहिए वह स्वरूप और विधि यथार्थ रूप से कहिए। ऋषि ने कहा, राजन, यह रहस्य परम गोपनीय है। यह किसी के कहे जाने योग्य नहीं है, किंतु तुम मेरे भक्त हो, इसलिए तुमसे न कहा जा सके ऐसे मेरे पास कुछ भी नहीं है। सत, रज, तम इन तीन गुणों वाली परमेश्वरी महालक्ष्मी सबका आदि कारण है। वे ही दृश्य और अदृश्य रूप में संपूर्ण जगत में व्याप्त हैं। राजन, वे अपनी चार भुजाओं से बिजौरे का फल, गदा, ढाल एवं पान पात्र और सिर का नाग, लिंग तथा योनि को धारण करती हैं। तपाए हुए सुवर्ण की भांति उनका तेज है और तपाए हुए सुवर्ण ही उनके आभूषण हैं। उन्होंने अपने तेज से इस शून्य जगत को परिपूर्ण किया है। परमेश्वरी महालक्ष्मी ने इस संपूर्ण विश्व को शून्य देखकर केवल तमोगुण रूप से एक अन्य श्रेष्ठ रूप धारण किया। वह रूप एक ऐसी नारी के रूप में प्रकट हुआ जिसके शरीर की कांति निखरे हुए काजल की तरह काले रंग की थी। उसका सुंदर मुख दाढ़ों से शोभायमान था, नेत्र बड़े बड़े और कमर पतली थी। उसकी चारों भुजाओं में ढाल, तलवार, प्याले और कटे हुए सिर शोभायमान थे। उनके वक्ष स्थल पर धड़की तथा मस्तक पर मुंडों की माला धारण कर रखी थी। इस प्रकार प्रकट हुई नारियों में श्रेष्ठ तामसी देवी ने महालक्ष्मी से कहा, माता, आपको नमस्कार है। आप मुझे मेरा नाम और कर्म बताइए। तब महालक्ष्मी ने नारियों में श्रेष्ठ उस तामसी देवी से कहा, मैं तुम्हें नाम प्रदान करती हूँ और तुम्हारे कर्म भी बतलाती हूँ। महामाया, महाकाली, महामारी, क्षुधा, तृषा, निद्रा, तृष्णा, एकवीरा, काल रात्रि और दुर्तया, ये तुम्हारे नाम हैं। जो तुम्हारे कर्मों के द्वारा लोक में चरितार्थ होंगे, इन नामों के द्वारा तुम्हारे कर्मों को जानकर उनके पाठ करता है वह सुख पाता है। राजन, महाकाली से यह कहकर महालक्ष्मी ने अत्यंत शुद्ध शुद्ध गुण से दूसरा स्वरूप धारण किया, जो चंद्रमा के समान गौर वर्ण वाला था। वह उत्तम नारी अपने हाथों में अक्षमाला, अंकुश, वीणा और पुस्तक धारण किए हुए थी। महालक्ष्मी ने उसे ये नाम प्रदान किए, महाविद्या, महावाणी, भारती, वाग, सरस्वती, आर्या, ब्रह्मी, कामधेनु, वेद गर्भा और धीश्वरी। फिर महालक्ष्मी ने महाकाली और महासरस्वती से कहा, देवियों, तुम दोनों अपने अपने गुणों के अनुसार स्त्री पुरुष के जोड़े उत्पन्न करो। उन दोनों ने ऐसा कहकर महालक्ष्मी से पहले स्वयं ही स्त्री पुरुष का एक जोड़ा उत्पन्न किया। वे दोनों हिरण्यगर्भ, निर्मल ज्ञान से संपन्न, सुंदर तथा कमल के आसन पर बैठे हुए थे। फिर माता महालक्ष्मी ने पुरुष को ब्राह्मण, विधे, विरंची तथा धात और स्त्री को श्री, पद्मा, कमला, लक्ष्मी इत्यादि नामों से पुकारा। इसके बाद महाकाली और महासरस्वती ने भी स्त्री पुरुष का एक एक जोड़ा उत्पन्न किया। महाकाली ने कंठ में नीले चिन्ह युक्त लाल भुजा, श्वेत शरीर और मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट धारण करने वाले पुरुष को तथा गौरवर्णा स्त्री को जन्म दिया। वह पुरुष रुद्र, शंकर, स्थाणु, कपर्दी और त्रिलोचन के नाम से जाना गया तथा स्त्री त्रय विद्या, कामधेनु, भाषा, अक्षरा और स्वरा के नामों से प्रसिद्ध हुई। राजन, महासरस्वती ने गोरे रंग की स्त्री और श्यामवर्णी पुरुष को प्रकट किया। उनमें पुरुष के नाम विष्णु, कृष्ण, ऋषिकेश, वासुदेव और जनार्दन हुए। स्त्री के उमा, गौरी, सती, चंडी, सुंदरी, सुभगा और शिवा नाम हुए। इस प्रकार तीनों युवतियां तत्काल पुरुष रूप को प्राप्त हुईं। इस बात को ज्ञान रूपी नेत्र वाले व्यक्ति ही समझ सकते हैं। दूसरे अज्ञानी
इस जड़ रहस्य को नहीं समझ सकते। राजन, महालक्ष्मी ने ब्रह्मा जी को त्रैविद्या रूपी सरस्वती पत्नी के रूप में समर्पित की। शंकर को वरदायिनी गौरी और भगवान विष्णु को लक्ष्मी दी। इस प्रकार सरस्वती के साथ मिलकर ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड को उत्पन्न किया और परम पराक्रमी भगवान शंकर ने गौरी के साथ मिलकर उसका भेदन किया। राजन, उस ब्रह्मांड में प्रधान महत्व आदि कार्य समूह पंच महाभूतात्मक समस्त स्थावर जंगम रूप जगत प्रकट हुआ। फिर भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी के साथ उस जगत का पालन पोषण किया और प्रलय काल में रुद्र ने गौरी के साथ उस संपूर्ण जगत का संहार किया। हे राजन, महालक्ष्मी ही सर्वशक्तिमयी तथा सब सत्वों की अधीश्वरी है। वे ही निराकार और साकार रूप से विभिन्न प्रकार के नाम धारण करती हैं। सगुणवाचक, सत्य, ज्ञान, चित्त, महामाया आदि विविध नामों से इन महालक्ष्मी का निरूपण करना चाहिए। केवल एक नाम महालक्ष्मी मात्र से ही अथवा अन्य प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से उनका वर्णन नहीं हो सकता। वैकृतिक रहस्यम। ऋषि कहते हैं, हे राजन, पहले जिन सत्य प्रधाना त्रिगुणमयी महालक्ष्मी के सात्विकी, राजसी और तामसी भेद से 3 स्वरूप कहे गए, वे ही शर्वा, चंडिका, दुर्गा, भद्रा और भगवती आदि नामों से जानी जाती हैं। तमोगुणमयी महाकाली को भगवान विष्णु की योग निद्रा कहा गया है। मधु और कैटभ नामक असुरों का वध करने के लिए ब्रह्मा जी ने जिन देवी की स्तुति की थी वे ही महाकाली हैं। उनके 10 मुख, 10 भुजाएं, 10 पैर और 30 नेत्र हैं। उनका वर्ण काजल के समान काला है। हे भूपाल, उनके दांत और दाढ़ चमकते रहते हैं। भयंकर रूप वाली होने पर भी वे सौभाग्य, कांति, महती संपत्ति को देने वाली हैं। वे अपने हाथों में खड़ग, बाण, गदा, शूल, चक्र, शंख, भुसुंडी, परिघ, धनुष तथा कटा हुआ सिर जिससे रक्त टपकता रहता है धारण करती हैं। ये महाकाली भगवान विष्णु की दुस्तर माया है। आराधना करने पर ये चराचर जगत को अपने उपासक के बस में कर देती हैं। संपूर्ण देवताओं के अंगों से जो देवी उत्पन्न हुई थी वे अतुल्य कांति से युक्त साक्षात महालक्ष्मी हैं। उन्हें त्रिगुणमयी प्रकृति कहा जाता है और वे ही महिषासुर का मर्दन करने वाली हैं। उनका मुख गोरा, भुजाएं श्याम, स्तन मंडल श्वेत, कटी भाग और चरण लाल तथा जांघें और पिंडली नील वर्णी है। अजय होने के कारण उन्हें अपने शौर्य का अभिमान है। कटी के आगे का भाग बहुरंगे वस्त्र से आच्छादित है, साथ ही अत्यंत सुंदर एवं विचित्र प्रतीत होता है। उनकी माला, वस्त्र, आभूषण तथा अंग राग सभी विचित्र हैं। वे कांति रूप और सौभाग्य से सुशोभित है। उनकी हजारों भुजाएं हैं, पर उन्हें 18 भुजाओं वाली मानकर उसकी पूजा करनी चाहिए। उनके दाहिनी ओर के निचले हाथों से लेकर बाईं ओर के निचले हाथों तक में क्रमशः ये अस्त्र हैं: अक्षमाला, कमल, बाण, खड़ग, वज्र, गदा, चक्र, त्रिशूल, परशु, शंख, घंटा, गारा, शक्ति, दंड, ढाल, धनुष, पानपात और कमंडलू। ये आयुध उनकी भुजाओं से सुशोभित हैं। वे कमल पर विराजमान हैं, सर्वदेवी मई हैं तथा सर्वेश्वरी हैं। हे राजन, जो इन महालक्ष्मी देवी का पूजन करता है वह संपूर्ण लोकों तथा देवताओं का स्वामी होता है। जो एकमात्र सत्व गुण के आश्रित हो देवी पार्वती के शरीर से प्रकट हुई थी तथा उन्होंने शुंभ नामक असुर को मारा था, वे साक्षात सरस्वती कही गई। हे पृथ्वी पते, उनकी 8 भुजाएं हैं तथा वे अपने हाथों से क्रमशः बाण, मूसल, शूल, चक्र, शंख, घंटा, हल एवं धनुष धारण किए हुए हैं। हे सरस्वती देवी, जो निशुंभ का मर्दन तथा शुंभ का संहार करने वाली हैं, भक्ति पूर्वक पूजा किए जाने पर सर्वज्ञता प्रदान करती हैं। हे राजन, इस प्रकार तुम्हें महाकाली आदि तीनों मूर्तियों के स्वरूप बतलाएं। अब जगन माता लक्ष्मी और इन महाकाली आदि तीनों मूर्तियों की अलग अलग उपासना सुनो। जब महालक्ष्मी की पूजा करनी हो तब उन्हें मध्य में स्थापित करके उनके दाएं भाग में महाकाली और बाएं भाग में महासरस्वती का पूजन करना चाहिए। पृष्ठ भाग में तीनों युगल देवताओं को पूजा करनी चाहिए। महालक्ष्मी के ठीक पीछे मध्य भाग में
सरस्वती के साथ ब्रह्मा का पूजन करना चाहिए। उनके दाहिनी ओर गौरी के साथ रुद्र की तथा बाईं ओर लक्ष्मी सहित विष्णु का पूजन करना चाहिए। महालक्ष्मी आदि 3 देवियों के सामने इन 3 देवियों की भी पूजा करें। मध्यस्थ महालक्ष्मी के आगे मध्य भाग में 18 भुजा वाली महालक्ष्मी, उनके बाईं ओर 10 मुखों वाली महाकाली तथा दाईं ओर 8 भुजा वाली महासरस्वती का पूजन करना चाहिए। हे राजन, जब केवल 18 भुजा वाली महालक्ष्मी या 10 मुख वाली काली अथवा 8 भुजा वाली सरस्वती का पूजन करना हो तो समस्त अरिष्टों की शांति के लिए इनके दाहिनी ओर काल की और बाईं ओर मृत्यु की भी भली भांति पूजा करनी चाहिए। यदि शुंभासुर को समाप्त करने वाली अष्टभुजा देवी की पूजा करना हो तो इनके साथ ही 9 शक्तियाँ ब्राह्मी, महेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वराही, नारसिंगी, ऐन्द्री, शिवदूती तथा चामुंडा ये 9 शक्तियाँ हैं। और दाईं ओर रुद्र एवं बाईं ओर गणेश जी का भी पूजन करना चाहिए। नमो दैव्य इस स्त्रोत से महालक्ष्मी की स्तुति करनी चाहिए। देवी के तीनों अवतारों की पूजा के समय उनके चरित्रों में जो स्त्रोत और मंत्र आए हैं उन्हीं का उपयोग करना चाहिए। 18 भुजाओं वाली महिषासुर मर्दिनी महालक्ष्मी ही मुख्यतः पूजनीय हैं, क्योंकि वे ही महालक्ष्मी, महाकाली तथा महासरस्वती हैं। वे ही पुण्य पापों की अधीश्वरी तथा सभी लोगों की महेश्वरी हैं। जो महिषासुर का अंत करने वाली महालक्ष्मी की भक्ति पूर्वक आराधना करता है वही संसार का स्वामी होता है। अतः जगत को धारण करने वाली भक्त वत्सला भगवती चंडिका की पूजा अवश्य करनी चाहिए। अर्घ्य आदि से, आभूषणों से, गंध, पुष्प, अक्षत, धूप, दीप तथा नाना प्रकार के खाद्य पदार्थों से युक्त नैवेद्यों से, रक्त सिंचित बलि से, मांस से और मदिरा से भी देवी का पूजन होता है। हे राजन, बलि और मांस मदिरा से की जाने वाली पूजा ब्राह्मणों को छोड़कर बताई गई है, अर्थात ब्राह्मणों के लिए कहीं भी मांस और मदिरा से पूजा का विधान नहीं है। प्रणाम आचमन के लिए जल, सुगंधित चंदन, कपूर तथा तांबूल आदि सामग्रियों को भक्ति भाव से निवेदन करके देवी का पूजन करना चाहिए। देवी के सामने बाएं भाग में कटे सिर वाले महादैत्य महिषासुर का पूजन करना चाहिए, जिसने भगवती के साथ युद्ध द्वारा मोक्ष प्राप्त किया। इसी प्रकार देवी के सामने दाएं भाग में संपूर्ण धर्म के प्रतीक एवं षड्विध ऐश्वर्य से युक्त उनके वाहन सिंह का पूजन करना चाहिए। उसी ने इस चराचर जगत को धारण कर रखा है। इसके बाद बुद्धिमान पुरुष को एकाग्र चित्र हो देवी की स्तुति करनी चाहिए। फिर हाथ जोड़कर तीनों पूर्वोक्त चरित्र द्वारा भगवती की स्तुति करनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति एक ही चरित्र से स्तुति करना चाहे तो केवल मध्यम चरित्र के पाठ से करे, लेकिन केवल प्रथम या उत्तर चरित्र का पाठ ना करे। आधे चरित्र का पाठ करना भी मना है। आधा चरित्र का पाठ करता है उसका पाठ सफल नहीं होता। पाठ समाप्त होने के बाद साधक प्रदक्षिणा और नमस्कार कर तथा आलस्य त्याग कर जगदम्बा का आशीर्वाद लेने के लिए मस्तक पर हाथ जोड़े, उनके बारंबार त्रुटियों या अपराधों के लिए क्षमा प्रार्थना करे। सप्तशती के प्रत्येक मंत्र रूपी श्लोक से तिल और घृत मिली हुई खीर की आहुति दे, अथवा सप्तशती में आए स्त्रोतों के मंत्रों से चंडिका के लिए पवित्र हविष्य का हवन करे। होम के उपरांत एकाग्र चित्र होकर महालक्ष्मी देवी के नाम मंत्रों का उच्चारण करते हुए पुनः उनकी पूजा करे। फिर मन और इंद्रियों को वश में रखते हुए हाथ जोड़कर विनीत भाव से देवी को प्रणाम करे और अंतःकरण में स्थापित करके उन सर्वेश्वरी चंडिका देवी का देर तक ध्यान करे। ध्यान करते करते उन्हीं में तन्मय हो जाए। इसी प्रकार जो मनुष्य प्रतिदिन भक्ति पूर्वक परमेश्वरी का पूजन करता है वह मनवांछित सुखों को भोगकर अंत में देवी के लोक में जाता है। जो भक्त वत्सला चंडी की प्रतिदिन पूजा नहीं करता, देवी परमेश्वरी उसके पुण्यों को जलाकर भस्म कर देती हैं। इसलिए हे राजन, तुम सर्वलोक महेश्वरी चंडिका का शास्त्रोक्त विधि से पूजन करो, उसमें ही तुम्हें सुख मिलेगा। मूर्ति रहस्यम। ऋषि कहते हैं, हे राजन, भगवती नंदा जो नंद से उत्पन्न होने वाली हैं, वे भक्ति पूर्वक स्तुति और पूजा करने पर तीनों लोकों को उपासक के अधीन कर देती हैं। उनके श्री अंगों की कांति स्वर्ण के समान उत्तम है। वे सुनहरे रंग के सुंदर वस्त्र
धारण करती हैं। उनकी आभा सुवर्ण के समान उत्तम है। वे सुनहरे रंग के सुंदर वस्त्र धारण करती हैं। उनकी आभा सुवर्ण के तुल्य है तथा वे सुवर्ण के ही उत्तम आभूषणों से सुशोभित हैं। उनकी चारों भुजाओं में कमल, अंकुश, पास और शंख सुशोभित हैं। उनके इंद्रा, कमला, लक्ष्मी, श्री तथा कमल के आसन पर विराजमान आदि नाम हैं। हे निष्पाप नरेश, अब मैं रक्तंदिका नाम से वर्णित देवी के स्वरूप को बताऊंगा, सुनो। वे सभी प्रकार के भयों को दूर करने वाली हैं। वे लाल रंग के वस्त्र धारण करती हैं। उनके शरीर का रंग भी लाल ही है और अंगों के समस्त आभूषण भी रक्त वर्णी हैं। उनके अस्त्र, शस्त्र, नेत्र, सिर के बाल, तीखे नख और दांत सभी लाल रंग के हैं। इसलिए वे रक्त दंतिका कहलाती हैं और अत्यंत भयानक प्रतीत होती हैं। जैसे स्त्री अपने पति के प्रति अनुराग रखती है, उसी प्रकार से देवी अपने भक्त पर स्नेह रखते हुए उनकी सेवा करती हैं। देवी रक्तदंतिका का आकार पृथ्वी की भांति विशाल है। उनके दोनों स्तन सुमेरु पर्वत के समान लंबे, चौड़े, स्थूल और अत्यंत मनोहर हैं। वे कठोर होते हुए भी अत्यंत कमनीय हैं तथा पूर्ण आनंद के सागर हैं। समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले ये दोनों स्तन देवी अपने भक्तों को पिलाती हैं। उनकी चारों भुजाओं में खड़ग, पान पात्र, मूसल और हल सुशोभित है। यही रक्त चामुंडा और योगेश्वरी देवी कही जाती हैं। इनके द्वारा ही संपूर्ण चराचर जगत व्याप्त है। जो इन रक्तदंतिका देवी का भक्ति पूर्वक पूजन करता है, वह भी चराचर जगत में व्याप्त होता है। वह यथेष्ट सुखों को भोगकर अंत में देवी के लोक को पा लेता है। जो प्रतिदिन रक्तदंतिका देवी के शरीर की इस प्रकार स्तुति करता है, उसकी वे देवी प्रेम पूर्वक संरक्षण रूपी सेवा करती हैं। ठीक उसी तरह जैसे पतिव्रता नारी अपने प्रीतम पति की परिचर्या करती है। शाकंभरी देवी के शरीर की कांति नील वर्णी है। उनके नेत्र नील कमल के समान है। नाभि नीची है तथा त्रिवली से विभूषित उदर सूक्ष्म है। उनके दोनों स्तन अत्यंत कठोर, सब ओर से बराबर, ऊंचे, गोल, स्थूल और परस्पर सटे हुए हैं। वे देवी कमल में निवास करती हैं और उन्होंने हाथों में बाणों से भरी मुष्टि, कमल, शाख समूह तथा प्रकाशमान धनुष धारण किए हैं। वे शाख समूह मनोवांछित अनंत रसों से पूर्ण तथा क्षुधा, तृषा और मृत्यु के भयों का नाशक पुष्प, पल्लव, मूल आदि फलों से संपन्न है। उनको ही शाकंभरी, शताक्षी तथा दुर्गा कहा गया है। वे शोक से रहित, दुष्टों का दमन करने वाली तथा पाप और विपत्ति का नाश करने वाली हैं। वे ही उमा, गौरी, सती, चंडी, कालिका और पार्वती हैं। जो मनुष्य शाकंभरी देवी की स्तुति, ध्यान, जप, पूजा और वंदना करता है, वह शीघ्र ही अन्न, पानी, अमृत रूपी अक्षय फल पाता है। भीमा देवी भी नील वर्णी है। उनकी दाढ़ें और दांत चमकते रहते हैं। उनके नेत्र विशाल हैं। स्वरूप स्त्री का है। स्तन गोल गोल और स्थूल हैं। उनके हाथों में चंद्रहास नामक खड़ग, डमरू, मस्तक और पानपात्र सुशोभित है। वे ही एक वीरा, कालरात्रि तथा कामदा नामों से प्रशंसित होती हैं। भ्रामरी देवी की कांति विचित्र रंग की है। वे अपने तेजो मंडल के कारण दुर्धर्ष दिखाई देती हैं। उनका अंगराग भी अनेक रंग का है तथा वे चित्र विचित्र आभूषणों से सुशोभित है। चित्र भ्रमण पाणी और महामारी आदि नामों से उनका यशगान किया जाता है। हे राजन, इस प्रकार जगन माता चंडिका देवी की ये मूर्तियां बतलाई गई हैं, जो आराधना करने पर कामधेनु के समान समस्त कामनाओं को पूर्ण करती हैं। यह परम गोपनीय रहस्य है। इसे तुम अन्य किसी को बतलाना नहीं। दिव्य मूर्तियों का यह आख्यान मनोवांछित फल देने वाला है। इसलिए पूर्ण प्रयत्न करके तुम निरंतर देवी का जप करते रहो। सप्तशती के मंत्रों का पाठ करने मात्र से ही मनुष्य 7 जन्मों से उपार्जित ब्रह्म हत्या जैसे घोर पापों एवं समस्त कल्मशों से भी मुक्त हो जाता है। इसलिए मैंने पूर्ण प्रयत्न करके देवी के गोपनीय से भी गोपनीय ध्यान का तुमसे वर्णन किया है, जो सभी प्रकार के मनोवांछित फल को देने वाला है।
उनकी कृपा से तुम सर्वमान्य हो जाओगे। देवी सर्वरूपमयी तथा संपूर्ण जगत देवीमयी है, अतः मैं उन विश्व स्वरूपा परमेश्वरी को नमस्कार करता हूँ।